आप सभी को नमस्कार बच्चों। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो आपको वर्कशीट भेजी जाती है उसे करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 124 पर। प्यारे बच्चों, आज डेट 4 दिसंबर 2020। आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्लास 10 सेक्शन, उसके बाद आपका देन उसके बाद स्टूडेंट्स नेम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, और उसके बाद प्यारे बच्चों टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी उससे रिलेटेड लर्निंग आउटकम जो है वो है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्रू रिपीटेड एडिशन। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या है आज के वर्कशीट में। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? तो ज़रा पहले प्यारे बच्चों इस पिक्चर को देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि एक सफ़ेद बच्चा खड़ा है जिसके सर पर एक टोपी है, और यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लिखा है बच्चों दिसंबर 4, 2020 इंडियन नेवी डे। यहाँ पर आप देख लें जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर पानी के अंदर ये एक जहाज है और उस पर जो है ये हमारे देश का झंडा लगा हुआ है जिसके 3 रंग हैं, ऊपर ऑरेंज, देन वाइट, नीचे ग्रीन। और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक ये मिसाइल है। तो इस पिक्चर को देखकर प्यारे बच्चों आप क्या समझे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि लिखा हुआ है इंडियन नेवी डे, यानी कि दिसंबर 4 जो है बच्चों, इस तारीख को हम इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं। तो उसी के बारे में जानते हैं बच्चों। तो 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। यानी कि प्यारे बच्चों, 4 दिसंबर जो है उस दिन को हम प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत अच्छे, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, 1971 को जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? युद्ध हुआ था। तो इसमें प्यारे बच्चों भारतीय नौसेना की जीत हुई थी। क्या हुई थी प्यारे बच्चों? जीत। तो प्यारे बच्चों, उसी जीत को जो है हम भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्यारे बच्चों उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। यानी कि प्यारे बच्चों, इस युद्ध में जो भी जवान हमारे शहीद हुए थे उन शहीदों को याद करते हुए हम इस दिवस को मनाते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों आपकी आज की एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो आज की एक्टिविटी है उसका टॉपिक है शिवानी का जन्मदिन। इसका जन्मदिन है बच्चों शिवानी का जन्मदिन। शिवानी का जन्मदिन भी नौसेना दिवस के दिन ही होता है। शिवानी की मम्मी ने सोचा कि वे घर पर ही सबके लिए पकवान बनाएंगे। उन्होंने सबके लिए पूरी छोले, समोसे व खीर बनाने का सोचा। शिवानी के घर में कुल मिलाकर 5 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 5 लोग, और 4 मेहमान आने वाले हैं। शिवानी सोचने लगी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होंगी? आप भी पूरियों की संख्या पता लगाने में शिवानी की मदद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने इन पंक्तियों को पढ़ा और ये जाना कि शिवानी जो एक बच्ची है उसका जन्मदिन जो है नौसेना दिवस को हुआ, यानी कि 4 दिसंबर को हुआ। तो प्यारे बच्चों, शिवानी की मम्मी जो है उस दिन पकवान बना रही है। उन्होंने सबके लिए जो है पूरी छोले, समोसे व खीर बनाने का सोचा। शिवानी के घर में कुल 5 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 5 लोग, और 4 मेहमान जो है वो आने वाले हैं। यानी कि कुल कितने व्यक्ति हो गए बच्चों? तो कुल व्यक्ति हो गए प्यारे बच्चों 9 व्यक्ति हो गए जिनके लिए शिवानी की मम्मी जो है वो पकवान बनाएंगी। इसके बाद बच्चों शिवानी सोचने लगी कि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है, यानी कि प्यारे बच्चों प्रत्येक व्यक्ति से मतलब क्या है कि कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं बच्चों? 9।
तो यदि प्यारे बच्चों 9 के 9 व्यक्ति जो हैं 4 पूरी खाते हैं तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होंगी, ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे बच्चों, तो इसी तरह से जो है आगे जो तालिका दी गई है उसे पूरा करते हैं। अरे बच्चों ज़रा देखिए इस तालिका को। यहाँ पर बच्चों पूरियों की संख्या गिनने के लिए शिवानी का तरीका, और दूसरी तरफ बच्चों पूरियों को गिनने का तुम्हारा तरीका। यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों जिस तरह से शिवानी ने पूरियां गिनी उसका तरीका है, और यहाँ पर जो है जिस तरह से आप गिनेंगे वो तरीका आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले देखते हैं कि शिवानी ने जो है वो किस तरीके से पूरियों के बारे में गिना। तो देखिए बच्चों कुल व्यक्ति जो हैं 9 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां बनेंगी, 2 व्यक्तियों के लिए बनेगी 8 पूरियां, 3 व्यक्तियों के लिए प्यारे बच्चों कितनी बनेंगी, बहुत अच्छे, तो 8 में प्यारे बच्चों आप 4 को जोड़ देंगे और बनेंगी 12 पूरियां। 4 व्यक्तियों के कितनी 4 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेगी बच्चों, तो आप जो हैं 12 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। तो 4 व्यक्तियों के लिए बनेंगी प्यारे बच्चों 16 पूरियां। उसके बाद बच्चों 5 व्यक्तियों के उसके बाद बच्चों 5 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेगी, तो उनके लिए बनेगी प्यारे बच्चों 20 पूरियां। आपने देखा प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हर एक संख्या के बाद जो है 4 आपस में जुड़ रहा है। तो एक तरह से आप ये भी देख पाए कि यहाँ पर जो है एक 4 के टेबल बन गई, 4 4 1 4 देन 8 12 देन 16 20। तो प्यारे बच्चों अब 6 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेगी, बहुत अच्छे, तो अब बनेगी यहाँ पर 24। देन उसके बाद बच्चों 7 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेगी, तो 7 व्यक्तियों के लिए बनेंगी बच्चों 28 पूरियां। उसके बाद बच्चों 8 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी, तो इसके लिए बनेगी प्यारे बच्चों 32 पूरियां। और 9 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी बच्चों, तो 9 व्यक्तियों के लिए बनेगी प्यारे बच्चों 36 पूरियां, इंग्लिश में कहें तो 36। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि 4 पूरियां बनती हैं तो 9 व्यक्तियों के लिए शिवानी की मम्मी को कुल कितनी पूरियां बनानी होंगी, तो उन्हें बनानी होंगी बच्चों 36 पूरियां। कितनी पूरियां, 36, इंग्लिश में कहें तो 36। तो प्यारे बच्चों ये तरीका था शिवानी का पूरियों को गिनने का। आप जो है बच्चों और भी बेहतर ढंग से और भी कम समय लेते हुए टोटल संख्या जो है वो बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों ज़रा बताइए तो कि आपका तरीका कौन सा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपने देखा कि एक के लिए 4 पूरियां, 2 व्यक्तियों के लिए 8 पूरियां, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा। और वो किस तरह से करेंगे बच्चों कि टोटल संख्या जो है लोगों की कि कुल व्यक्ति जो है वो 9 है, कितने हैं 9, और एक को चाहिए कितनी पूरियां, 4। तो 9 व्यक्तियों के लिए प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे क्या करेंगे, तो आप 9 को जो है 4 से गुणा कर देंगे। तो आपको उत्तर क्या आएगा ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपको उत्तर आया प्यारे बच्चों 36, इंग्लिश में कहें तो 36। यानी कि प्यारे बच्चों आपने मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर जो है इस उत्तर को बता दिया कि 9 लोगों के लिए जो है 36 पूरियां बनेगी। तो आप जो है इस पूरे ही प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है प्यारे बच्चों इतने बड़े तरीके से पूरियां ना निकालते हुए आपने देखा कि गुणा करने से कितनी आसानी से आपने संख्याओं को मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर जो है वो निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से जो है आप आगे भी इन फ्यूचर भी जो है संख्याओं को ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं बच्चों आगे। शिवानी की मम्मी अब समोसे तलने लगी। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हो तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। तो प्यारे बच्चों जिस तरह से अभी आपने ऊपर गुणा करके बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी जो है निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों शिवानी की मम्मी समोसे तलने लगी है। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हो तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। तो प्यारे बच्चों जरा बताइए तो कि यदि अब हर व्यक्ति 2 समोसे खाएगा तो कुल कितने समोसे बनाने होंगे। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपने देखा कि कुल है 9 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति खाएगा 2 समोसे, तो आप 9 को 2 से सीधे सीधे गुणा कर देंगे। और ज़रा बताइए कि गुणा करने के बाद क्या उत्तर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों, आपका उत्तर आएगा 18, इंग्लिश में कहें तो 18। अब देखते हैं बच्चों आगे। कढ़ाई में एक बार में
केवल 2 समोसे ही तले जा सकते हैं। तो उन्हें कितनी बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे तले जा सके? तो प्यारे बच्चों, अब जरा बताइए कि कुल जो है 18 समोसे हैं। एक बार में 2 समोसे तले जा सकते हैं, तो 2 बार में कितने तले जाएंगे बच्चों? 2 बार में तले जाएंगे 4। 3 बार में कितने होंगे प्यारे बच्चों? 3 बार में होंगे 6। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों इसी तरह से यदि हम कंटिन्यू कर रखें तो 4 बार में समोसे होंगे हमारे 8। प्यारे बच्चों, जरा बताइए बच्चों कि एक बार में जो 2 समोसे तले जा रहे हैं, तो 18 समोसे तलने के लिए कढ़ाई में कितनी बार कढ़ाई में तलने होंगे? बहुत अच्छे बच्चों, तो आपने देखा एक बार में 2, 2 बार में 4, 3 बार में 6। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप 18 के लिए क्या करेंगे? आप प्यारे बच्चों 18 के लिए जो है सीधे सीधे 18 को 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद जो आपका आएगा 2 × 18। तो यानी कि प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि 9 बार जो है कढ़ाई में समोसे तले जाएंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। बच्चों, अभिभावकों का सुझाव जो है उसमें है खाना बनाने में प्रयोग हुई सामग्री में बच्चों से बातचीत करें, जैसे उनकी कीमत, वजन, गुण इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए है। खाना बनाने में जो सामग्री हम प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, जैसे कि सामग्री जो है उसमें उसकी कीमत क्या है, उसका वजन कितना है, उसका गुण कैसा है, यानी कि वो मीठी है, खट्टी है, चिकनी है। तो इस तरह से पहले बच्चों आप बातें करेंगे जो सामग्री होगी उसके बारे में। देखते हैं बच्चों कोविड के संदर्भ में जो है आपका कैब संदेश। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क पहनें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, कोविड महामारी के दौरान जो है सुरक्षा को लेकर मास्क पहनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा ही करेंगे और बाकी अन्य लोगों को जो इसके बारे में बताएंगे कि कोरोना महामारी से बचने हेतु जो है हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब आप अपने कॉपी निकाल कर जो है उसमें इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।